मंडे वेंसडे फ्राइडे को हमारी 7 साल की बेटी उज़्मा स्विमिंग क्लासेस के लिए जाती है। स्विमिंग नहीं होता है, स्विमिंग होता है। स्विमिंग क्लासेस के लिए जाती है एंड उसको सुबह 5:15 बजे उठना पड़ता है, विच इज़ वेरी हार्ड फॉर हर। तो वो ना हर रोज ऑलमोस्ट नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। एंड आज पर्टिकुलरली थोड़ा मुश्किल था, रो रही थी। एंड इसलिए क्योंकि उसका भाई विदुर वो भी मंडे वेंसडे को जाता है, लेकिन आज वो नहीं गया, आज मंडे है। तो उसको और तकलीफ हो रही थी कि दादा नहीं जा रहा है, उसको दादा बुलाते, दादा नहीं जा रहा है लेकिन मैं जा रही हूँ, ये कैसे है, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज अनफेयर वगैरह वगैरह। तो मैंने उसको समझा रहा हूँ कि उस्मा आप प्लीज समझने की कोशिश करो कि हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ये सब ना बहुत जरूरी होता है जिंदगी में। एंड शी इज लाइक क्यों होता है ना? क्योंकि हार्ड वर्क ना जरूरी होता है। शी इज लाइक क्यों होता है? एंड आई वाज लाइक हाँ क्यों होता है? तो इस वीडियो की इंस्पिरेशन आज ये सुबह की कॉन्वर्सेशन थी विद उस्मा, कि हमें हमेशा ये बताया गया है कि यार हार्ड वर्क जरूरी होता है। मैं भी इसी विश्वास से जिंदगी जीता हूं, हार्ड वर्क जरूरी होता है। लेकिन मैं एक हिपोक्रेट हूं जब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि हार्ड वर्क जरूरी है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं जिंदगी में बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करता हूं। मैं शायद हफ्ते में 20-25 घंटे काम करता हूं, लेकिन मैं बेइंतहा पैसे कमाता हूं, बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जीता हूं, ट्रैवल कर रहा हूं, एक मॉर्निंग रूटीन है, टेनिस खेल रहा हूं, मेडिटेट कर रहा हूं, अच्छा खा रहा हूं, हेल्थ को कंट्रोल में करा है, फैमिली के साथ वक्त बिताता हूं, दोस्तों के साथ वक्त बिताता हूं। तो अगर आप मेरी जिंदगी देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि यार ये पुश्तैनी रईस वाली कोई जिंदगी है, राजा महाराजाओं की, क्योंकि वाकई में जिंदगी ने इतना अच्छा एक ऐसा मकाम खड़ा किया है जहां बहुत मजा आ रहा है जिंदगी जीने में। लेकिन क्या मैं मेहनत कर रहा हूं? उतनी नहीं, उतनी तो बिल्कुल भी नहीं जितनी शायद आप करते हैं। मैं 60, 70, 90 घंटे हफ्ते में काम नहीं कर रहा हूं। मैं रोज 1.5 घंटे वन वे गाड़ी में वक्त नहीं बिताता हूं। मुझे ऑफिस में किसी मैनेजर की चैं चूं चूं, ये नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नहीं सुनना पड़ता। सो जब मैं आपको ये बोलता हूं कि यार मेहनत करनी जरूरी है, तो क्या मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं? क्या मैं कुछ सच छिपा रहा हूं? क्या मैं कुछ ऐसा राज आपसे छिपा रहा हूं जो सिर्फ अमीर लोगों को, सक्सेसफुल लोगों को, प्रोडक्टिव लोगों को पता होता है और हम नहीं चाहते कि आप लोगों को पता चले? इस वीडियो में इस चीज के बारे में बात करेंगे। 3 नजरिए जिंदगी जीने के, उसके बारे में। हर एक इंसान इन तीनों चीजों को अपनी जिंदगी में लाता है, लेकिन अंतर आता है कि इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा शेयर वाला कौन सा अप्रोच है, कौन सा इन तीनों में नजरिया है जो आपकी जिंदगी में सबसे भारी है। बिकॉज दैट विल डिटरमाइन कि आप अपनी जिंदगी कैसे जी पाए। एंड वो नजरिया है द टाइम मनी इक्वेशन, आपके वक्त और आपके पैसे का रिलेशनशिप। फंडामेंटल ट्रूथ से शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग अपने आप को भाड़े पे चढ़ा चुके हैं। हमें ऐसा लगता है कि दिन की दिहाड़ी वाले लोग ही सिर्फ वो टाइम लेबरर्स होते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग वही लेबरर हैं। हम अगर एक महीने की तनख्वाह कमा रहे हैं, हम तो इनफैक्ट शायद उनसे भी गैर गुजरे हैं, क्योंकि ऑफर लेटर में तो लिखा था कि 40 घंटे काम करना है, काम हमसे करवाते हैं 60 घंटे, 70 घंटे, पैसे उतने ही देते हैं जितने ऑफर लेटर में दिए थे। तो हमारे वक्त की जो अहमियत है, हैसियत है, औकात है, वो तो एक्चुअली घट गई है। अगर हमें 15, 20, 25 हजार रुपए महीना मिल रहा है, हम उसको 40 से डिवाइड करके अपने वक्त की अहमियत निकालते थे, लेकिन अब तो 50, 60, 70, 80, 90 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम कितना ही कमा रहे हैं पर घंटे। एंड अगर हम ज्यादा भी काम कर लें, हम ज्यादा तो नहीं कमा रहे। तो है आपके पास 24 ही घंटे। एंड अगर आप अपने वक्त पे निर्भर रहेंगे कमाई के लिए, तो एक पॉइंट पे आके तो आप रुक जाएंगे। एंड ये फंडामेंटल चीज जानना बहुत जरूरी है। तो ये है 3 तरीके जिससे लोग पैसे कमाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये तीनों तरीके हर एक इंसान की जिंदगी में, इलॉन मस्क से लेकर मुकेश अंबानी तक, हर एक इंसान की जिंदगी में पाया जाएगा। अंतर ये नहीं है कि वो है कि नहीं, अंतर ये है कि कौन सा इन तीनों में से तरीका उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा हावी होता है। पहला तरीका, अपना वक्त बेचकर पैसे कमाना। ट्रेडिशनल जॉब्स, सैलरी वाली,
फ्रीलांसिंग जॉब्स जो पर आवर पे करती हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज जहां आप अपने वक्त के लिए बिलिंग करते हैं, ये सारे के सारे अपना वक्त बेचकर पैसे कमाते हैं। एंड इनमें कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले फिजिकल लिमिटेशन, 24 ही घंटे हैं, तो अगर वक्त बेच के पैसे कमा रहे हैं तो किसी पॉइंट पे मैक्स आउट हो जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। दूसरा, एनर्जी लिमिटेशन, आपकी बॉडी, आपका दिमाग एक पॉइंट पे आके थकना शुरू हो जाएगा, राइट? तो शायद घंटे भी दे दें, लेकिन अगर नॉलेज का काम है तो कितना आपका शरीर, आपका दिमाग आपका साथ देगा, पता नहीं। तीसरा, वैल्यू लिमिटेशन, आप बोलते हैं नहीं यार, मैं ना पैसे और भी कमा सकता हूं, 6 घंटे काम करके डबल भी कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लोग पर घंटे के ज्यादा पैसे देंगे, मेरे पास एक्सपीरियंस होगा, मेरे पास पोर्टफोलियो होगा। हाँ शायद, लेकिन क्या वो 5 गुना दे देंगे, 10 गुना दे देंगे? आप अगर आज 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और मैं आपको बोलूं 1 करोड़ रुपए महीना कमाइए, तो क्या आप कमा सकते हैं? नहीं, राइट? तो एक वैल्यू लिमिटेशन भी है। और चौथी, सबसे क्रिटिकल, डिपेंडेंसी लिमिटेशन, कि जब तक आप अपना वक्त डालेंगे नहीं ना, आप कमाएंगे नहीं। तो बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, मैं 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, मैं 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, बहुत बढ़िया। जिस दिन आपने अपना वक्त देना बंद कर दिया, क्या आप तभी कमा रहे होंगे? आंसर ना है, क्योंकि आपकी कमाई आपके वक्त पे डिपेंड करती है। There is a dependency limitation to how much you can earn. क्योंकि अगर आप छुट्टी पे चले जाते हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं, आपको काम करने का मन नहीं कर रहा, आपका शरीर, आपका दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा, you have stopped earning. And that is a serious situation. और दुनिया का सबसे बड़ा चंगुल पता है क्या है? कि कंपनीज हमें प्रमोशन देती है, हमें इंक्रीमेंट्स देती है, हमें हाइक्स देती है, तो हमें इस चंगुल में फंसा देती है कि हमारी अहमियत बढ़ रही है। नहीं दोस्त, नहीं, आप ज्यादा काम कर रहे हैं, आप ज्यादा वक्त काम कर रहे हैं, आपके पर घंटे की अहमियत शायद मोटा मोटा उतनी ही है। आपको अगर ज्यादा पैसे मिल रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आपसे ज्यादा काम करवाया जा रहा है, एंड वो आपकी जिंदगी से वो वक्त छीन रहा है which you could perhaps use to do something else. वो something else क्या हो सकता है? The second way of making money, you build systems that make money. तो आप systems बनाते हैं, systems खड़े करते हैं, process बनाते हैं जो आपके वक्त के बिना भी पैसे कमा सकते हैं। वेबवेदा को लेते हैं, जो मेरा स्टार्टअप है। अगर हम कोई भी नया कोर्स लॉन्च करते हैं, वो कोर्स 10 से 12 घंटे का है, उसको शूट करने के लिए मुझे 20 घंटे लगेंगे, उसकी शूट की तैयारी के लिए 10 घंटे और, बहुत सारी टीम लगेगी, फिर एडिटिंग होगा, फिर उस कोर्स को एक पैकेज में लाया जाएगा, प्राइसिंग पे बहुत सारा रिसर्च होगा, उस कोर्स की ब्रांडिंग कैसे होनी चाहिए उस पे होगा। तो किसी भी 10 से 12 घंटे के कोर्स को लॉन्च करने के लिए we would spend about 40 to 50 hours. वो 40 से 50 घंटे आपने बिता दिए। अब वो कोर्स बिकना शुरू हो। मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, वो कोर्स बिक रहा है। मैं खाना खा रहा हूं, वो कोर्स बिक रहा है। मैं सो रहा हूं, वो कोर्स बिक रहा है। मैं ट्रैवल पे हूं, वो कोर्स बिक रहा है। मैं कोई भी और कोर्स ना बनाऊं, वो कोर्स बिक रहा है। मैंने अपने 40-50 घंटे एक बार दिए, लेकिन वो 40-50 घंटे एक सिस्टम के थ्रू मुझे बार बार पैसे कमा के दे रहे हैं। दैट इज एन एग्जाम्पल। इस तरीके की निशानी ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा अपना वक्त निकाल कर तब भी पैसे कमाएं। इस तरीके की निशानी ये है कि आप अपने वक्त को सीमित रूप से इस्तेमाल करें एंड उसका लेवरेज भी आपको दिखे। आप टेक्नोलॉजी के थ्रू, लोगों के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू, सिस्टम्स के थ्रू अपने वक्त को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जो संभव ही नहीं है इन अ फिजिकल वर्ल्ड। अब ये ना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बड़ा ही मोटिवेटिंग, बड़ा ही इंस्पायरिंग लगता है, लेकिन आसान नहीं होता, क्योंकि अगर आसान होता तो हर एक इंसान कर रहा होता। इसमें मेहनत लगती है। एंड द की इज व्हाट आई मेंशन्ड, पहला तरीका जो था पैसे कमाने का। जब आप अपने वक्त को खर्च करके पैसे कमाते हैं ना, तो आप एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं जहां आपको लगता है कि और पैसे कमाने के लिए और वक्त खर्च करें, और वक्त खर्च करें, तो आप वक्त निकाल ही नहीं पाते सिस्टम्स और प्रोसेस बनाने के। आप सोच ही नहीं पाते कि आप जो दिहाड़ी का काम कर रहे हैं उससे कैसे हटकर अपने आप को प्रोडक्टाइज कर सकते हैं, अपने आप को रेप्लिकेबल बना सकते हैं, अपने ऐसे क्लोन बना सकते हैं कि शायद आपकी जरूरत ही नहीं है एंड लोग तब भी आपके एक्सपीरियंस, आपके स्किल से बेनिफिट ले पा रहे हैं।
वो वक्त निकालना जरूरी है। तो अपने आप को किसी पॉइंट पे रोक कर, वो दिहाड़ी का लेबर ना बनकर, अपने आप को उन सिस्टम्स, उन प्रोसेसेस में डिवोट करना पड़ेगा। वो वक्त निकालकर उसमें वक्त डालना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं ऑटोमेट कर सकता हूं, ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं टेक्नोलॉजी के थ्रू इंप्रूव कर सकता हूं, ऐसी कौन सी चीज है जिससे मैं लोगों को यूज करके अपने आप को और बड़ा बना सकता हूं। क्योंकि अल्टीमेटली वक्त तो मेरा सीमित है, एक लिमिट है, लेकिन उस वक्त में मैं अगर दुगने, तिगने, 5 गुना, 10 गुना पैसा बनाऊं, तभी जाकर मैं तीसरे स्टेप पे पहुंचूंगा, जहां पैसा पैसे को बनाता है। अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं है क्योंकि वो ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए अमीर नहीं है क्योंकि वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है। अमीर लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि वो एक ऐसे मकाम पे पहुंच चुके हैं जहां उनका बेइंतहा पैसा पैसा बना रहा है। वो अगर फिक्स डिपॉजिट में भी अपना पैसा डाल दें तब भी पैसे बने, वो अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तब भी पैसे बने, वो अगर एंजल इन्वेस्टिंग करें तब भी पैसे बन रहे, वो अगर किसी क्रिप्टो में डालें तब भी शायद पैसे बन रहे, वो रियल एस्टेट में डालें, सोने में डालें, अपने खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करें, पैसे बन रहे। पैसे से पैसे बन, इसमें वक्त कहीं भी नहीं आता। आई एम अ वेरी पैसिव इन्वेस्टर। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जहां मेरी इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो क्या है, मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूं, कितना वो पॉइंट पे पहुंच चुका है। राइट नाउ इट इज अराउंड 19.5-20 CR। सब कुछ सब पैसिव है। मैं ऑन एन एवरेज साल के 20 से 22% रिटर्न कमा पा रहा हूं, विच मीन्स अगर मेरा यही 20 करोड़ का बेस रहा तो अगले साल मैं 4 करोड़ रुपए कमाऊंगा विदाउट लिफ्टिंग अ फिंगर। अगर मैं काम करना बंद कर दूं, सब कुछ बंद कर दूं, सोशल मीडिया बंद, वेब वेदा बंद, मैं चिल मारूं, मैं साल के 4 करोड़ रुपए कमा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो 20 करोड़ इकट्ठा हो चुके हैं। उस 20 करोड़ पे 20% अब मेरी जिंदगी भर की आमदनी बन सकती है। हाँ, कुछ साल होंगे जब वो 20 नहीं होगा, 5% होगा, कुछ साल होंगे जब वो 30% हो जाएगा, कुछ साल होंगे वो 12 होगा, कुछ साल होगा वो 25 होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर वो 20% मुझे मिलता रहे, देन पहले ही साल 4 करोड़ और उसके बाद हर साल उस 4 से ज्यादा ही ज्यादा ही ज्यादा ही ज्यादा है। ये पैसा अब पैसा बना रहा है। लेकिन एज आई सेड, ये तीसरे स्टेप पे आना एक जंप नहीं है, ये एक सीक्वेंस है। आई हैव गॉन थ्रू दैट सीक्वेंस इन माई लाइफ, जहां शुरुआत में मैं अपने वक्त को ही बेचता था। आई रिमेंबर जब मैंने ट्यूशन शुरू करी थी, 9 रुपए घंटा मेरी कमाई होती थी। मैं महीने के 200 रुपए चार्ज करता था, 5 क्लासेस हफ्ते की, 1-1 घंटे की, क्योंकि उस जमाने में उतने ही लोग पैसे देने के लिए तैयार थे, उतना ही मेरी क्षमता थी पैसे मांगने की। फिर धीरे धीरे बड़ा, MBA किया, फिर एक जॉब लगी। जॉब में भी एक दिहाड़ी का ही काम है, क्योंकि सैलरी तो फिक्स्ड है, घंटे फिक्स नहीं है, घंटे 40 भी हो सकते हैं, 50 भी, 70 भी, तो वो भी दिए। फिर अपना स्टार्टअप किया, तो धीरे धीरे और कमाना शुरू किया। अब एक ऐसा पॉइंट है जहां 25 घंटे 20 घंटे हफ्ते के काम करता हूं, 20-25 करोड़ रुपए बिजनेस इनकम है, तो मतलब मेरे घंटे की आज अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए वैल्यू। एंड ये जर्नी जो है वो पहले स्टेप से ही शुरू हुई थी, जहां मैं अपने वक्त को बेच के ही पैसे कमा रहा था, और अगर मैं वो वक्त नहीं डालता तो पैसे या कमाई भी बंद। लेकिन किसी पॉइंट पे मैंने डिसीजंस लिए कि स्टेप 2 पे आना है, प्रोसेस बनाने पड़ेंगे, अपने आप को ऑटोमेट, अपने आप को प्रोडक्टाइज करना पड़ेगा। फिर जाके स्टेप 3 पे पहुंचा हूं, जहां 5 साल बाद ये 20 करोड़ का जो पोर्टफोलियो बना है वो अब ऐसा रिटर्न जनरेट कर रहा है कि पैसा पैसे को जनरेट कर रहा है। अब लोग स्टेप 1 में ही क्यों फंस जाते हैं? पहला सबसे बड़ा रीजन, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। आज की जिंदगी ना सुहावनी लगती है, कल की जिंदगी किसने देखी है? तो अगर आज आपको पैसे मिल रहे हैं, आज आपकी कमाई हो रही है, आज आपकी बढ़िया सी जॉब है, आज आपकी अच्छी सी सैलरी है, तो खर्च करो ना। लो वो गाड़ी, लो वो फोन, लो वो घर, लो वो कपड़े, जाओ उन वेकेशंस पे, एंड वो सारा पैसा खर्च कर देंगे, सारा वक्त उसमें चला जाएगा। कुछ भी वक्त सिस्टम 2 पे डिवोट नहीं होगा तो कभी भी सिस्टम 3 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। वो कॉर्पस ही नहीं बनेगा, वो इन्वेस्टिंग ही कभी शुरू नहीं होगी। तो लोगों को ये दिखा पाएंगे कि देखो हमारे पास कितना कुछ है, लेकिन हैं आप एक बॉन्डेड लेबर। दूसरा, बचपन की कंडीशनिंग है, माँ बाप को यही सब करते आए, देखा, एंड चल भी गया था, क्योंकि उस जमाने में सिस्टम 1 वाज इनफ।
सिस्टम 1 वर्कड। बहुत ही कम लोग थे जो सिस्टम 2 सिस्टम 3 में कभी जा भी पाते थे, और गए तो ऑफ कोर्स बहुत दिग्गज लेवल पे पहुंच भी पाए, लेकिन इट वाज अ वेरी रिस्की पाथ। तो ज्यादातर माँ बाप सरकारी नौकरी या एट बेस्ट प्राइवेट जॉब, उसी में रहो, उसी में खुश रहेंगे। सो कंडीशनिंग बचपन की, दैट इज अ बिग इन्फ्लुएंस। तीसरा, फियर फैक्टर। आसान नहीं होता, जैसे मैंने बताया, बहुत डर है, बहुत रिस्की है, क्योंकि पता नहीं कि क्या होने वाला है। जो मैंने अपनी जिंदगी में डिसीजंस लिए, यूएस छोड़ के वापस भारत आना, एक एमबीए करना बड़ा सा लोन लेकर, एक बहुत ही अच्छी पेइंग कंसल्टिंग जॉब जहां मैं 33 लाख रुपए कमा रहा था 29 साल की उम्र में, उसको छोड़ के अपना स्टार्टअप करना। फिर ग्रुप ऑन इंडिया में जब मैं 1.25 करोड़ रुपए साल के कमा रहा था, उसको छोड़ के फिर से स्टार्टअप करके नियर बाय करना, फिर नियर बाय छोड़ के वेबवेदा चलाना। ये सारे रिस्क जो हैं मेरे लिए काम कर गए। लेकिन डर तो हमेशा होता है, डर तो हर एक इंसान को लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है, ये बहुत ही कम लोग देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। एंड चौथी चीज, अपने लाइफस्टाइल की आदत, एक लत लग जाना कि ये लाइफस्टाइल जो है ना, इससे हम नीचे नहीं जा सकते। मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाया था ऑफ माय ईयरली इनकम ग्रोथ, एंड वहां इतने सारे मकाम थे दोस्तों जहां मेरी इनकम कम हुई, इतनी कम हुई कि मैं टेक्निकली 4 साल पीछे चला गया। तो लोग अगर मुझे उस पॉइंट पे देखते, बोलते ब्रो तू तो वो कमा रहा है जो तू 4 साल पहले कमा रहा था, क्यों डिसीजन लिया है, क्यों गया एमबीए के लिए, क्यों किया फिर से अपना स्टार्टअप, क्यों छोड़ दिया नियर बाय। ये सारे डिसीजंस उस पॉइंट पे पूरी दुनिया को फजूल लगे, बेवकूफ वाले लगे, लेकिन इट वर्कड आउट। एंड इट वर्कड आउट क्योंकि मैं अपने लाइफस्टाइल पे हिट लेने के लिए तैयार था। मेरे को दुनिया की परवाह नहीं थी, मुझे खुद की परवाह थी कि मैं जिंदगी में आगे जाके किस मकाम पे पहुंचूंगा जहां मैं आईने के सामने खड़े होके शर्माऊंगा नहीं, शर्मिंदगी महसूस नहीं करूं। एंड दैट वुड बी माय एडवाइस टू यू एज वेल। तो तरीका क्या है? तरीका बताते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अमीर लोग ये नहीं होते कि जो सिर्फ स्टेप 3 में खेलते हैं। अमीर लोग तीनों स्टेप्स में खेलते हैं, लेकिन स्टेप 3, स्ट्रेटजी 3, वो उनकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्टेप 1, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अपने वक्त को बेच के पैसे कमाइए। हर एक इंसान करता है, हर एक इंसान करता है। मैं भी 25 घंटे काम करता हूं ना। कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं है जो बिना काम किए हुए पैसे कमाता है, बहुत ही कम होते हैं। तो फिर उतना करना पड़ेगा, करिए और उससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करिए। एक ऐसा मकाम जहां आप अपने बिल्स पे कर सकते हैं, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जी सकते हैं, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए जो सारी आपकी ख्वाहिशें हैं वो अच्छे से पूरी कर सकते हैं। लेकिन उसमें लालच, उसके चंगुल में नहीं फंसना। ये नहीं करना कि यार इसकी लत लग जाएगी कि प्रमोशन होती रहे, सैलरी बढ़ती रहे, क्योंकि वो ही कॉर्पोरेट दुनिया का मकसद है, लेकिन आपका नहीं होना चाहिए। आप उस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बाद अपना वक्त निकालेंगे, अपनी रातों को, अपने वीकेंड्स पे, अपनी छुट्टियों पे काम करना शुरू करेंगे। सिस्टम 2 के लिए, स्ट्रैटेजी 2 के लिए, तरीके 2 के लिए, जहां आप ये सिस्टम्स प्रोसेस बनाना शुरू करेंगे। सोचेंगे कि मैं अपने काम को कैसे ऑटोमेट कर सकता हूं, मैं ऐसी कौन कौन सी और चीजें बना सकता हूं जिससे मैं पैसा कमाना शुरू करूं। इट कुड स्टिल बी कि आप अपने वक्त को ही बेच रहे हैं, बट यू डूइंग इट इन अ मैनर जहां एक एक्सपर्टीज बिल्ड हो रही है, एक सिस्टम, एक प्रोसेस बन रहा है। आप एक डिजाइनर के रूप में ये सोच रहे हैं कि कैसे मेरे डिजाइन स्केल हो सकते हैं। आप एक इंजीनियर के रूप में ये सोच रहे हैं कि कैसे मेरे प्रोडक्ट्स स्केल हो सकते हैं। आप एक टीचर के रूप में सोच रहे हैं कि कैसे मेरे कोर्सेज स्केल हो सकते हैं। आप जिस भी पेशे में हैं, think of yourself as somebody who can expand beyond जो आपका वक्त आपको अलाउ करता है। And that is when you enter step 2, stage 2. इसमें वक्त लगेगा, 2, 3, 4 साल भी लग सकता है, लेकिन ये स्टेज बहुत जरूरी है क्योंकि यही अनलॉक करता है पैसे कमाने का तरीका। तो स्टेज 1 आपको एक फाइनेंशियल स्टेबल इनकम दे रहा है, स्टेज 2 आपको एक अपसाइड प्रोवाइड कर रहा है, और इस अपसाइड को अब आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, आप डिप्लॉय करेंगे टू इन्वेस्ट इन बिजनेसेस, इन एसेट्स, थिंग्स दैट मेक यू मनी। एंड वो होगा जब आपका स्टेप 3 किक इन हो जाए। जब आप स्टेप 3 को 3, 4, 5, 10 साल करेंगे, यू विल हैव सडनली अ कॉर्पस जहां एनुअल रेट ऑफ रिटर्न से भी आपके इतने पैसे बन रहे होंगे जितने शायद आपकी तनख्वाह के भी नहीं होंगे। दैट इज व्हेन यू नो यू हैव अनलॉक्ड द टाइम मनी रिलेशनशिप। आप एक ऐसे मकाम पे पहुंच चुके हैं जहां आपका वक्त आपकी आमदनी नहीं बढ़ाता, आप जो सारे स्टेप्स जिंदगी में ले चुके हैं वो इंश्योर करते हैं that your income will continue to grow and grow forever. अब चॉइस आपकी है, आप शुरू करेंगे या नहीं, और अगर हां तो कब।
ये अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ। करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।